तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, बस अब इसको हमने बैग में ही डालना है। और एक बार मैं पैक करने से पहले आपको जल्दी बता देता हूँ कि हमने कौन कौन सी आइटम्स रखी हैं और क्यों रखी हैं। तो जो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगती है इस ट्रैक के लिए आपको भी जो रखनी चाहिए वो है ट्रैकिंग शूज़। सो दोस्तों मैंने ट्रैकिंग शूज़ के साथ एक और पेयर ऑफ शूज़ कैरी किए हैं, क्योंकि मैंने वहाँ रिव्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ जगहों पे इतने नुकीले पत्थर होंगे कि ट्रैकिंग शूज़ जो है वो कट सकते हैं या बारिश और रिवर क्रॉसिंग में भी ख़राब हो सकते हैं। इन डैट केस मैं एक सेकेंड पेयर ऑफ शूज़ ले जा रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपको लगता है आपके शूज़ वाटरप्रूफ है और बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं तो आप एक पेयर ऑफ शूज़ के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लगी वो हमें लगा हाइकिंग पोल। हाइकिंग पोल आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं या फिर आपको वहाँ पे रेंट पे भी मिल जाएगा। दोस्तों टॉयलेट पेपर आपको अपना लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको और कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इन चीज़ों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट था बैग। तो बैग तो रक्सक ही बेटर रहेगा ऐसे ऑप्शन में। बैग के साथ हमने उसका लिया रेन कवर, क्योंकि बारिश कभी भी पहाड़ों पे हो सकती है। फिर मैंने अपने लिए एक नेक पिलो लिया था। अब आपको पता ही है कि ये ट्रैक मनाली से शुरू होता है और दिल्ली से मनाली जाने का सिर्फ बस एक बेटर ऑप्शन होता है अगर हमें ओवरनाइट ट्रैवल करना है। एंड बस भी यहाँ से आपको पता ही है कि स्लीपर नहीं मिलती, तो आप चाहें तो इसे कैरी कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देखें। कपड़े मैं कहूँगा हमारी तरह आप भी ज़्यादा पैक मत करना, क्योंकि जितना वेट लेके चलोगे उतना आपको उठाने में दिक्कत होगी। तो हमने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं अपने। उसके साथ हमने जैकेट जो रखी है वो काफ़ी गर्म रखी है। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि स्लीपिंग बैग तो हमें वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब अगर हमें रात को बाहर निकलना है या सुबह बाहर निकलना है तो उस वक्त जो है कि इतनी ठंड होती है कि नॉर्मल हम टी शर्ट या स्वेट शर्ट में नहीं निकल सकते। तो आप भी कोशिश करना है गर्म जैकेट। फिर आप जब जाएं तो वहाँ का मौसम चेक करके जाना। हमने चेक किया था तो हमारे टाइम पे 1-2 दिन बारिश दिखा रहा था, तो हमने अपना रेन कवर साथ रख लिया। सॉक्स के पेयर मैं कहूँगा आप 2-4 जोड़ी रखें, क्योंकि वहाँ रिवर क्रॉसिंग वगैरह में गीली हो जाती है या फिर बारिश में भी गीली हो सकती है। वार्म कैप भी आप रख सकते हैं, समिट के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैंने एक वेस्ट बैग रखा है, क्योंकि बार बार मैं रक्सक बैग में से सामान नहीं निकाल पाऊँगा दिन में, तो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं उसमें रख सकता हूँ। एक कैप आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी धूप इतनी होती है कि आपको या तो कुछ टॉवल या कुछ रखना पड़ेगा सिर पे, क्योंकि वो खाली एक मैदान है तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मैंने तो एक कैप रखी है, आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, टॉवल या फिर आपको कुछ लगे। इसके बाद मैंने जो रखा था वो था बोतल आप भी कोशिश करना कि ज़्यादा बड़ी अपने साथ ना रखें, क्योंकि बोतल जितनी बड़ी आप रखेंगे उतना भारी होता जाएगा बैग, और पहले दिन तो ठीक रहेगा पर दूसरे तीसरे दिन से आपको ही दिक्कत होगी। एक आप बॉक्स रख सकते हैं, मैंने तो डिस्पोजल रखा है, आप लंच बॉक्स भी चाहे तो रख सकते हैं। इसमें रोज़ हमें लंच पैक करके कैंप के थ्रू मिला करेगा। इसके अलावा पावर बैंक्स आप कोशिश करें 2 या 3 कैरी करने की, क्योंकि वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं रहेगी 4-5 दिनों के लिए आप पे। तो सारा चार्जिंग वार्जिंग, अगर आपको अपने डिवाइस कुछ चार्ज करने हैं कुछ भी, या फिर फ़ोन, नेटवर्क तो वैसे नहीं रहता पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ और साइटिंग व्यूज़ वगैरह के लिए आप अपने हिसाब से पावर बैंक देख सकते हैं। तो पावर बैंक के बाद जो मैंने चीज़ें रखी हैं वो मैंने रखी हैं वेट वाइप्स, सनस्क्रीन, फेस वॉश, शेड्स, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सनस्क्रीन और वेट वाइप्स मैं कहूँगा ज़रूर लेके जाएं, बाकी आप चाहें शेड्स वगैरह वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों इसके बाद जो मैंने रखा है वो है डार्क चॉकलेट, थोड़े से ड्राई फ्रूट, कैंडीज़। और दोस्तों कैंडीज़ मैं कहूँगा आप भी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हाइकिंग करते हैं तो पूरे दिन चलने पे हमारा जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है, तो हमारा बार बार पानी पीने से जो होगा वो स्टेमिना कम हो जाता है चलने का। तो ऐसी ज़रूरत ना पड़े तो आप भी कोशिश करना कुछ कैंडीज़ ले जाएं अपने साथ। इसके बाद दोस्तों मैंने अपने साथ ओडोमॉस, थोड़ी मेडिसिन और स्प्रे रखा है। ओडोमॉस आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है तो मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे। मेडिसिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और एक पेन रिलीफ स्प्रे मैं ज़रूर कहूँगा लेके जाएं, क्योंकि 3-4 दिन जब आप कोई भी सामान अपने कमर पे रखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।